जी वहाँ नंबर रखना चाहिए। हाँ हाँ, यहाँ करवा अपना पूरा नाम बताने के साथ क्या क्या आप महसूस किए और क्या आपको फर्क पड़ा है? मैं राम कुमार, मेरे लंबे समय से फ्रोजन शोल्डर और गर्दन में स्टिफनेस की समस्या थी। कल करते ही मुझे ऐसा लगा कि एकदम तुरंत आराम हो गया। रात्रि में बिल्कुल आराम से सोए हैं, सुबह स्टिफनेस भी नहीं था, बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा अनुभव रहा। अच्छा, तो इस तरीके की समस्याएं तो जनरली युवा वर्ग में बहुत पाई जा रही है, स्टिफनेस इन शोल्डर्स एंड स्टूडेंट खास करके, तो क्या उन सब लोगों को फिर ऐसे कैंपों में जाना चाहिए और इस तरीके के? हाँ, जरूर जाना चाहिए। मेरे बैक पेन बहुत रहता है, तो बैक पेन का इन्होंने मेरे को 3-4 एक्सरसाइज बताया है। वो एक्सरसाइज से वाकई में बहुत आराम है। और अभी घुटने में भी थोड़ा दर्द है, तो घुटने का दर्द का ये अभी बेल्ट बनवाई हूँ और उसका कुछ एक्सरसाइज बताया है, वो भी मेरे को करना है। और कैंप में आके बहुत 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 अच्छा लगा। अच्छा, तो क्या दिक्कत थी आपको? मेरे कमर में वो L4-5 डिस्क का प्रॉब्लम। अच्छा, L4-5 डिस्क जी, तो वो अब बिल्कुल आपको अब आराम है? हाँ, अभी तो आराम लग रहा है। अच्छा, फिर और एक्सरसाइज बताए हैं डॉक्टर साहब जी, तो वही करेंगे फिर। जी। मैं राजेंद्र शाहराज सेवा भारती का महानगर सचिव हूँ और ये कैंप हम लोगों ने तुलसी भवन के सौजन्य से लगाया है। करीब 600 लोगों ने इसका लाभ उठाया। डॉक्टर साहब जो आए सब बहुत अनुभवी हैं, उन्होंने अपने अपने सब बताए कैसे क्या करना चाहिए। कुछ अभ्यास, कुछ एक्सरसाइज भी उन्होंने बताया, इसका लाभ लोगों को मिला है और सब खुशी खुशी सब बता रहे हैं कि कैसे उनको लाभ मिला है। धन्यवाद। आवास प्रसूति संघ से जुड़ा हुआ हूँ, मैं सेवा भारती का भी एक सदस्य हूँ जी। क्या दिक्कत थी आपको? कमर दर्द था, कंधा में दोनों शोल्डर में ही दर्द था, लेकिन यहाँ आने से परसों भी मसाज किए बहुत अच्छा से, कल भी किए और आज एक्सरसाइज भी बताए, तो मुझे बहुत ही, मैंने 2 दिन जो मसाज किए उसमें बहुत ही राहत मिला। और कल नाभि भी सेटिंग कराए थे, जिसमें मुझे काफ़ी दर्द हो रहा था, गैस का प्रॉब्लम था। आज उन्होंने देखा, बोले कि आपका एकदम बहुत फिट है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। थायराइड का भी दवा खा रहे थे, अभी वो चेक किए तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको अब दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ धनिया का सुबह में हरा पत्ती का पेस्ट बना करके 1 चम्मच गर्म पानी के साथ में प्रतिदिन लीजिए। थायराइड कभी आपको ज़िंदगी में नहीं होगा और डायबिटीज़ भी खत्म हो जाएगा। वाह। पहले तो आपको नमस्कार। और रियली एक ये बहुत ही अच्छी थेरेपी है। डॉक्टर अनिल यादव और इनकी टीम जो आज 5 दिन से इस काम में लगी हुई है। जैसा मैंने सुना है, करीब 900 मरीजों का इलाज किया है इन्होंने, और मैंने खुद अपने मिसेस को दिखाया है। मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी आराम होना चाहिए। और ये टीम जो राजस्थान से आई है, हमारा सुझाव है कि दोबारा फिर आना चाहिए। और बिमल बाबू के, हमारे बिमल जैन जी के नेतृत्व में काम किया गया है, तो अपने आप में एक बहुत बढ़िया काम है। भैया, ये नेचुरोपैथ जो है जी, भारतीय पद्धति है, मूलता है जी जी, और क्या इसको बढ़ावा सरकार को देना चाहिए और इसका क्या भविष्य है? बिल्कुल देना चाहिए कि हमारे भारत में जितनी भी नेचुरल पद्धति है उसको लागू करना चाहिए, क्योंकि हर पद्धति का एक अपना गुण है और ये बहुत बड़ा गुण है। धीरे धीरे इससे क्या है, हम लोग एलोपैथिक से दूर होंगे और ये नेचुरोपैथी जितनी ज़्यादा अपनाएंगे उतना बड़ा फ़ायदा होगा।
ऐसा हमारा अनुभव भी है। और मैं साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारा इतने जो दवा का इंपोर्ट होता है वो भी हमारा इंपोर्ट भी काफ़ी कम होगा, देश का पैसा भी काफ़ी बचेगा और लोगों को एक नेचुरल इलाज भी मिलेगा। नहीं करता हूँ, तो इसके बारे में योजना बनी कि इसको किया जाए और इसके बारे में लंबे समय से सुन रहे थे और यूट्यूब पर इसके वीडियो तो काफ़ी देखे जाते हैं और सबको जानकारी भी मिल रही थी। एकदम से एक डॉक्टर रजनीश आते हैं, 4000 रुपया सेशन का उनका रहता है। अभी भी 2-3 लोग थे जिन्होंने सकते हैं, परंतु प्रथम दिन का ही जो प्रतिसाद था उससे हमारे मुद्दा क्या हम समझ सोचा था 250 जो जाएगी उनके तरफ हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं और इसके स्पेशलिस्ट इनके नेतृत्व में और विशेष रूप से फिजियोथेरेपी क्रायोप्रेक्टिक के विशेषज्ञ हैं आप। बहुत आभार, समय निकाला, मेहनत करते रहे, एक काम पर खड़े रहे। इनके भी गुणों के कायल हैं। ठीक है सर। राजीव जी सेवा भारती तुलसी भवन जमशेदपुर के नागरिक वृंद की तरफ से उनका सम्मान है, उनके गुणों का सम्मान है। ट्रांसफर कर रहे थे जी। आइए गुंजन जी सुभाष जी। इसके बैनर के बैकग्राउंड में अच्छा इधर आ गया, ऐसे आ गया बैनर है सच में। और हरपाल चारण जी तीनों सहायक काफी अच्छे थे, उनके मेहनत को हम सबों ने देखा है। बहुत बहुत उनका आभार है। खाली जी खाली इस तरह ना, इस तरह हाँ वो दे दीजिए हाथ में। पीछे से लेने तो पूरा पाएगा खड़ेगा एक बार। हाँ तो पीछे से बेहतरीन की तलाश कर, बेहतर है तो बेहतरीन की तलाश कर, नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश कर। वाह क्या शीशे टूट जाते हैं पत्थर की चोट से, शीशे टूट जाते हैं पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए तो ऐसा शीशा तलाश कर। एक अद्भुत कैंप था, क्योंकि पहले दिन से ही हम देख रहे हैं और आज तक इसमें देखते आए। इतनी भीड़ आई, बहुत लोग ऐसे भी आए कि आते के साथ वो कुछ लेट पहले दिन हम लोग का कार्यक्रम शुरू हुआ और उनको गुस्सा भी आया कि कैंप 10 बजे से टाइम दिया गया था, 11 बजे शुरू हुआ। अपनी व्यवस्था में अब कुछ गड़बड़ी हो गई थी, लेकिन उसके बाद उनका जब ट्रीटमेंट हुआ, डॉक्टर यादव ने उनका ट्रीटमेंट जब किया तब वो बड़े खुश थे और वो कहे कि नहीं मुझे अब लाठी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और खुश सरदार जी गए, दूसरे दिन भी आए थे लेकिन स्वस्थ थे, हंसते चेहरे के साथ है। तो हम लोग को सबसे जितना अभी तक उन्होंने फीडबैक दिया उसमें यही लगा कि नहीं सभी को प्रसन्नता है कि नहीं कुछ निजात मिला है, कुछ लोगों को नहीं भी मिला है। ठीक है, उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो काफ़ी खराब स्टेज में उन लोगों का चला गया था, जैसे विशेष कहीं था तो आपने कहा कि पैर टेढ़ा हो गया है, तो थोड़ा तो प्रैक्टिस उनको करना ही पड़ेगा। तो आप लोगों ने जो अपनी तरफ से और आभार। एक तो आप सभी लोगों का आभार। ये भैया कहाँ, अच्छा विमल भी आए नहीं, ठीक है। तो ये कैंप ना, जैसे हम लोगों का जो कैंप है ये बहुत शॉर्ट पीरियड का कैंप है। जो भी कैंप होता है हम लोग 4 से 5 दिन का करते हैं कम से कम, लेकिन फिर भी 3 दिनों में जो रिजल्ट आया ना वो लगभग बाकी भी कैंपों में नहीं आता। लेकिन हम हमारी इच्छा भी है कि अगले महीने या होली के बाद एक कैंप करेंगे। लेकिन जो आप लोगों जो हम लोग माइंडसेट बना के आए थे
कि जमशेदपुर हमारा बहुत पहली बार आना हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा नहीं था, क्योंकि कलकत्ता वाले बताते थे कि नहीं बहुत छोटा शहर है, बहुत छोटा शहर है। तो कलकत्ता के सामने तो छोटा ही है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आए और देखा जो यहाँ पे रिस्पांस मिला, आप लोगों से प्यार बहुत मिला, ठीक है। एक आप लोगों ने रिस्पॉन्ड भी बहुत अच्छा किया। एक जो ट्यूनिंग होती है ना डॉक्टर और पेशेंट की, वो इस कैंप में बहुत बढ़िया रही, और इस कैंप का सफल होने का सबसे बड़ा कारण था वही एक ट्यूनिंग, ठीक है। बाकी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक डेट दे पाएँ, लगभग 1-2 महीने के अंदर अंदर एक कैंप जरूर करेंगे, वो 5 दिन का करेंगे, ठीक है। पूरी कोशिश है कि 5 दिन का एक कैंप करेंगे। और अब जो ये लोग पेशेंट जो यहाँ पे रहे हैं, भाई हमने जो किया है ना वो कोई भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन हम आपको ठीक नहीं कर सकते, या कोई भी डॉक्टर किसी को ठीक नहीं कर सकता। तो सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी बात है, एक तो आप अपना रूटीन सही कीजिए, ठीक है, खाना पीना रहना, और अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो उस तकलीफ़ के लिए अवेयरनेस रखिए कि ये तकलीफ़ सही कैसे हो सकती है। मतलब यहाँ पे 100 पेशेंट आते हैं, जैसे घुटने के 100 पेशेंट आए, तो उन लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारा घुटना दुखता क्यों है। एक डॉक्टर पे डिपेंड है वो, ठीक है, और पूरे मतलब डॉक्टर तंत्र का बहुत बुरा हाल है, ठीक है। वो एक तरीके से सही गाइड कर ही नहीं रहे। अगर वो सही गाइड करते होते तो आज 100 में से 80 पेशेंट तो उनसे ठीक हो गए होते, लेकिन 100 के 100 उनसे ठीक ही नहीं हो रहे। तो एक तो आप लोगों की भी कमी है और एक हमारी भी। तो आप एक तो अपना खान पान सही कीजिए, और सबसे पहले जिसको जो भी आपको एक्सरसाइज जो भी बताइए, मैं अब अपना बता रहा हूँ, जिसको आप लोग बिल्कुल ठीक नहीं हुए हैं, आपको 10% ही रिजल्ट है, लेकिन 2 से 3 महीने यानी 30 से 50 दिन अगर आप वो एक्सरसाइज बढ़िया से कर गए, तो मेरी भी ज़रूरत आप आगे चल के आपको नहीं होने वाली। और ये जो आपने सीखा है, ये आप आगे किसी को बांट भी सकते हैं, ठीक है, इसलिए कोई ख़त्म नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप बढ़िया से करेंगे तो आप आगे किसी को बता ही सकते हैं, तो वो आपको दुआ देगा ही देगा, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूँगा। हम सब जब इसके बारे में सुने थे तो आकर्षित तो जरूर हुए थे जी, और लेकिन हमारे मन में भी शंका थी। डॉक्टर साहब लोग आए थे तो हम सब ने पूछा था कैसे किसको लाभ होगा। ये सब तो लोग महीनों फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाते रहते हैं, लाभ नहीं होते दिखता है। परंतु जब डॉक्टर साहब ने कहा आप तीसरे दिन हमसे बात करिएगा, आज हमको सब अब काम करने दीजिए। हम सब रिस्पांस के बारे में भी सशंकित थे, लोग आएंगे क्या करेंगे, परंतु और उन्होंने कहा था कि 250 तक आप रजिस्ट्रेशन करिएगा। परंतु हुआ क्या कि रजिस्ट्रेशन 250 तो दोपहर में ही हो गया, और वो रजिस्ट्रेशन बढ़ते बढ़ते लोग जिद करने लगे। हम लोग 250 पर रोके, परंतु लोगों ने कहा तो 10 से 5 समय दिए थे, हम लोग आए हैं समय के अंदर। पर डॉक्टर साहब से मैंने अनुरोध किया कि डॉक्टर साहब 5 बजे तक का तो हमको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। तो प्रथम दिन ही 370 लोगों का रजिस्ट्रेशन आ गया। 370 रजिस्ट्रेशन आने के बाद में उस दिन रात 9 बजे तक, जो 5 बजे कैंप को बंद होना था, रात 9 बजे तक सेवा चली। एकदम थक कर चूर सभी डॉक्टर लोग हो गए, परंतु लोगों को जो रिस्पांस था, लोगों को लाभ हो रहा था। प्रथम दिन ही ऐसे व्यक्ति आए जिनकी लाठी छुटी थी। एक व्यक्ति ऐसे थे जो कि नाभि तक उनका हाथ उठता था, चाय नहीं पी पाते थे, उनका पूरा हाथ एकदम फ्री हो गया। वो मूलतः नाचते हुए ऐसा कर गए। इस रिस्पॉन्स से हम लोगों का भी थकान दूर हुआ, और उसी में 2-3 लोग आकर बोले कि इस जो पद्धति का हम सब इलाज लिए हैं, इसका 4 से 5 हज़ार रुपया चार्ज लगता है, और आप लोग निःशुल्क करा रहे हैं। और जब ऐसे पहले दिन को लोग गए तो दूसरे दिन हमारी स्थिति खराब हो गई। उससे भी डबल संख्या में लोग सुबह 10 बजे 10:30 बजे तक ही लोग पहुँच गए। तो हम लोग उससे सिर्फ उस दिन 90 लोगों का और रजिस्ट्रेशन प्लस में लिया, जिनको एकदम ही आवश्यकता थी। लोग जब भी मुश्किल से आए थे, चढ़े थे, लोग लाद कर लाए थे, तो ऐसे पेशेंट को हमने लिया। तीसरे दिन तो किसी तरह से नहीं लेना था, परंतु लोग आने के बाद में सुनने को तैयार नहीं थे। और हुआ क्या कि दूर दूर से लोग आ गए, चाईबासा से आ गए, घाटशिला से आ गए, सिन्नी से आ गए, बोकारो से आ गए। तो वैसे लोगों को लौटाना मुश्किल था हम सबों के लिए। तो आज भी 64 नए लोगों का हुआ, तो पूरा मिलाकर 570 प्लस लोगों को इस शिविर का लाभ मिला है। और जमशेदपुर में तो इस तरह का शिविर पहली बार थी, और निःशुल्क भी थी, और उस कारण से और लोगों को लाभ हो रहा था। लोग बोल कर गए आप कितना भी करिएगा, इसको हर महीने करिए। इस कारण हमने डॉक्टर की टीम को फिर एक बार अनुरोध किया है। तो होली के बाद अप्रैल के दूसरे जो पक्ष है, उसमें हम सब योजना कर रहे हैं इस शिविर को करें। और अगली बार शिविर 5 दिनों का होगा, और उसमें लोगों को एक बार अब से अगली बार अनुरोध रहेगा कि सभी लोग पहले दिन ही रजिस्ट्रेशन कराकर पहला दिन रिपोर्टिंग कर लें, कि उनको 5 दिन तक यह हम सब सुविधा प्रदान कर पाएँ।